नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आप एक चीज़ ध्यान से देखना, बहुत सारे अभ्यर्थी का क्वेश्चन है कि सर बुक कौन सा लें सीटेट और यूपीटेट के लिए। तो हम आपको बार बार बताने का प्रयास किए हैं ये बात भी। जैसे अगर आप यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे किसी भी बहुत बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, है ना, तो आपको वो तरह तरह के बुक बताएंगे और तरह तरह के नज़ारे भी दिखाएंगे बुक का कि यह इस पब्लिकेशन का है, या फला पब्लिकेशन का है, या फला पब्लिकेशन का है, ले लीजिए। इससे हमने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है इससे, तो जिससे कि यह पढ़ने के बाद अभ्यर्थी 140 नंबर का टारगेट कंप्लीट कर लेता है, 130 नंबर का टारगेट कंप्लीट कर लेता है। तो वह सब एक तरह से कह लीजिए कि पेड होते हैं और उनको एक तरह से पैसे दिए गए होते हैं पब्लिक करने के लिए उस बुक को, सेपरेट बुक जिस बुक की वो बात करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए किसी चित्रा पब्लिकेशन की बुक आपने देखा और किसी ने कोई गंगा वंगा पब्लिकेशन का देख लिया, बढ़िया बुक नहीं होता है, मतलब कि खैर हम किसी की क्यों बढ़िया और ख़राब कहें, है ना, कोई भी बुक हो। वैसे गंगा से पढ़कर भी बच्चे पास होते हैं और चित्रा से पढ़ के फला, अगर आप अपना नाम से कोई पब्लिकेशन लॉन्च कर दो उससे भी पढ़ के बच्चे पास होंगे। क्या भरोगे आप उसमें, बताओ। उस बुक में आप वही चीज़ डालोगे ना जो सिलेबस होगा, तो जाहिर सी बात है सभी बुक में वही चीज़ होता है जो सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। बस पब्लिकेशन बस कवर चढ़ा देने से वह बिस्किट का पैकेट कभी पार्ले जी का हो जाएगा, कभी फ्लेवर बदल जाएगा, है ना। बस कवर बदल दो तो फ्लेवर भी बदलने लगते हैं, मतलब फ्लेवर बदलोगे तो कवर बदलेगा। अब कभी आप टाइगर की जगह उस पर चीता लगा दो, मतलब कि शेर लगा दो, तो बिस्कुट का क्वालिटी थोड़े बदल जाएगा, बिस्कुट तो वही रहेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब रह की बात हम आपको जो बताने वाले हैं यूपीटेट सीटेट, थोड़ा सा हटिए। और सीटेट के लिए बेसिकली ध्यान देंगे आप लोग। सीटेट के लिए आपको एनसीईआरटी पैटर्न पूरा फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई एग्जाम कराती है तो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर ही देती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को देख लें, अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है, अभी जो एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं सब, अभी फिलहाल में फिर से सुपर टेट आने वाला है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित होगा। हम आपसे एक बार और कहना चाहेंगे, अगर आपके पास 6 से लेकर 8 तक का बुक नहीं है एनसीईआरटी, तो मार्केट से आप ले लेंगे किस सब्जेक्ट का, ध्यान से सुनिएगा। उसको पढ़ने के बाद ना ही आपको कोई बुक की आवश्यकता पड़ेगी, बस टेस्ट सीरीज लेना होता है, उसको पढ़ लेंगे इत्मीनान से, तो कोई बुक आवश्यकता नहीं पड़ेगी साइड बुक, मात्र सीडीपी को छोड़ के, सुपर टेट के लिए भी और सीटेट और यूपी टेट के लिए हम बता रहे हैं आपको, किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप डीएलएड किए हों, बीएड किए हों, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर आप प्राइवेट नहीं किए हों, मतलब कि एक तरह से आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा इस सीटेट के लिए और यूपीटेट सुपर टेट के लिए भी। अगर आप 6 से लेकर 8 तक के सभी बुक कलेक्ट कर लेते हैं अपने भाई बहन से, जो भी है, ना हो तो मार्केट में जाकर ले लो भाई। अब तो आप सेपरेट ना भी, जैसे आपको तैयारी करना है, तो जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, जैसे कि हम लोग जब 12 में पढ़ रहे थे, 11 में पढ़ रहे थे, 10 में पढ़ रहे थे, तो उसमें सेपरेट बुक लेना होता था। लेकिन अब सेपरेट नहीं लेने की आवश्यकता है आपको। आप जाओगे, बोलोगे 6 से लेकर 8 तक का एक एनसीईआरटी बुक हमें साइंस का दिखा दीजिए, तो 6 से लेकर 8 तक का पूरा उसमें साइंस का रहेगा, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर रहेगा, उसको ले लीजिए। 6 से 8 तक का मैथ का हमको बुक दिखा दीजिए, बुक सेलर से बोलेंगे तो बुक दे देगा आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर, ठीक है ना। इसके बाद आपको हिंदी का भी लेना है तो हिंदी का ले लीजिए, सोशल का ले लीजिए, है ना। हमने जो बताया उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। सोशल का एक हमने बोला है, सोशल साइंस का एक, साइंस का मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के लिए। सोशल साइंस में आपको सब मिलेगा, पॉलिटी भी रहेगा उसमें ज्योग्राफी भी रहेगा आपका, उसमें आपका हिस्ट्री भी रहेगा, उसमें आपका इकोनॉमिक्स भी रहेगा, ठीक है ना। ये चारों के चारों उसमें रहेंगे अगर आप सोशल साइंस का लेते हैं बुक तो, ठीक है ना। इसके बाद अगर साइंस का बुक लेते हैं मैं महोदय आप, तो इसमें आपको फिजिक्स मिलेगा, फिजिक्स भी रहेगा आपका, केमिस्ट्री भी रहेगी और आपका बायो भी रहेगा। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट इसमें रहेंगे साइंस के नाम से। अगर एनसीईआरटी का किसी भी शॉप पर जाकर, अच्छे कोई शॉप हो, जैसे बहुत अच्छे शॉप हैं, किसी का नाम लें हम, है ना, क्योंकि हमें कोई पेमेंट नहीं देता है कुछ, मतलब क्या, मतलब देगा तो भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग एक तरह से प्रमोट करते हैं उनको, मतलब समझ लो कि जो भी प्रमोशन आता है ना, वह केवल एक बुक के लिए ही आता है कि भैया बुक हमारा पब्लिक कराइए, आपको इतने पैसे देंगे, तो वह चीज़ें अलग होती हैं। बस आप एनसीईआरटी पर फॉलो करेंगे, किसी एक सेपरेट बुक पर नहीं फॉलो करेंगे, ठीक भाई। इसके बाद आप मैथ का ले लेंगे, मैथ का जाएंगे एनसीईआरटी का मांगेंगे उनके पास, जो मैथ का बुक होगा 6 से लेकर 8 तक वाला, बोल देना कि इसमें सारे हैं, तो आप वो ले लीजिएगा। अगर 10 तक भी हो तो 10 तक वाला भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे 10 की खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा तंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप देखते भी होंगे बहुत छोटे छोटे केवीएस में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फंस जाते हैं बेसिक क्वेश्चन। सबसे छोटा को प्राइम नंबर बता दीजिए, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बता दीजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर बता दीजिए, तो बच्चे फंस जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में, क्योंकि उनका बेसिक ही नहीं क्लियर होता है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी जो है बेसिक के साथ आपको थोड़ा अपर लेवल तक ले जाता है।
इसके बाद मैथ हो गया, सोशल हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी भी ले लीजिएगा। बस इतनी बुक लेने के बाद एक CDP का बचता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, एक कंप्यूटर का भी आप NCERT में ही ले लेंगे कंप्यूटर का बुक। इतनी बुक लेने के बाद आपको कहीं से भी 16-17 बुक जो है ना वो कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, इसी से कवर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा आपका। एक करंट अफेयर रेगुलर किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए, पढ़ते रहिए, फिर किसी मैगजीन को फॉलो कर लीजिए। इसके बाद जो आपका CDP है, CDP के लिए बस एक मात्र बुक बहुत बढ़िया सा एक टेस्ट सीरीज कोई ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का, और एक लूसेंट का बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। एक जिस भी एग्जाम का दे रहे हैं आप, सीटेट का अगर दे रहे हैं तो सीटेट का 20 टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अगर यूपीटेट का दे रहे हैं तो यूपीटेट का 20 टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अगर सुपरटेट का दे रहे हैं तो सुपरटेट का 20 वाला, मतलब 20 जिसमें टेस्ट सीरीज हो उसको ले लीजिए बस। इससे ज़्यादा बुक का कलेक्शन नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि एक बार एग्जाम होगा उसको फोड़ना है, काफ़ी दिन के बाद होगा एग्जाम, तो एक बार होगा उसे आप फोड़ देंगे बहुत अच्छे तरीके से। लगे रहिए, जो बच्चे रेलवे की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया है, इस बार निकालना है किसी भी सूरत में, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है ना। 1 लाख से प्लस वैकेंसी, इसमें एक सीट आपका पक्का हो जाना चाहिए। इसके बाद आप पढ़ते रहो आगे। धन्यवाद।